मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये आयत करीमा कब नाजिल हुई? मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब हुदैबिया के मौके पर जो सुलह हुदैबिया हुई थी, जब आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ करने जा रहे थे तो आका को जाने नहीं दिया गया था और आप बग़ैर तवाफ़ किए वापस हो गए थे। तो शराइत तय हुए थे। हुदैबिया एक जगह का नाम है, वहाँ पर कुछ शराइत रखे गए थे और कुफ़ार ने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। क्या कहा था कुफ़ार ने? हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना तो आका को तकलीफ़ हुई। जब तकलीफ़ हुई तो परवरदिगार आलम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये आयत दे करके भेजा। इरशाद फरमाया, जाओ मेरे महबूब से कह दो कि ये कुफ़ार मक्का नहीं मानते हैं। तो क्या हुआ? अल्लाह आपको अपना रसूल मानता है। अल्लाह आपको अपना रसूल मानता है। आप अल्लाह के रसूल हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मआहू, और जो उनके साथ हैं, और जो उनके साथ हैं, जो खुलफाए राशिदीन हम बोलते हैं, जो चारों सहाबा का हम जिक्र करते हैं, जो तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस प्रोग्राम में जो चल रही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, और यही अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा है, क्योंकि उनके एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हज़रात, तो अब कुरान करीम की आयत करीमा का मतलब समझो। अल्लाह इरशाद फरमाता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मआहू, और जो उनके साथ हैं। उनके साथ से मुराद क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे सख्त हैं। इससे मुराद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं। इससे मुराद हज़रत उस्मान गनी हैं। तराहुम रुक्काअन सुज्जादा, तू देखेगा उनको रुकू करते हुए, सजदा करते हुए। इससे मुराद हज़रत मौला अली शेर खुदा हैं। तो ये आयत करीमा चारों खुलफा का जिक्र करती हुई नजर आती है। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के महबूबों का जिक्र फरमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए मा का लफ्ज़ आया है। मा के माना आते हैं साथ। और साथ कैसे साथ हैं? मैंने कल आपके सामने जो बयान किया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर वक्त साथ में रहे हैं। जब से आपने कलमा पढ़ा तब से लेकर के आप पूरी ज़िंदगी देख लीजिए। हज़रात, मदीने वाले मुस्तफ़ा के इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा फरमाने तक की आप ज़िंदगी मुबारका को देख लीजिए। कहीं अबू बकर सिद्दीक़ को आप अलग नहीं पाएंगे, कहीं आप उनको नबी से जुदा नहीं पाएंगे। आप देखें, सफ़र में हैं तो नबी के साथ हैं, हज़र में हैं तो नबी के साथ हैं, घर में हैं तो नबी के साथ हैं, नबी करीम बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं तो नबी के साथ हैं, हिजरत का मामला है तो नबी के साथ हैं, गारे सौर का मामला है तो नबी के साथ हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं तो नबी के साथ हैं, जंगे बदर में देखो तो नबी के साथ, जंगे उहुद में देखो तो नबी के साथ, और नबी के खेमे के बाहर खड़े हुए हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और ऐसा रिफ़ाक़त का शरफ मिला, इतना कुर्ब होने के बावजूद ऐसा मकाम मिला अबू बकर सिद्दीक़ को कि जब तक दुनिया में हयात रहे तब भी नबी के साथ में है, और जब दुनिया से पर्दा कर गए मज़ार में भी मेरे नबी के साथ में।
आज भी नबी के साथ में हैं। और ये मकाम मिला है इस रिफाकत का, ये मकाम मिला है साथ रहने का कि क़यामत के दिन जब मेरे आका अपनी कब्र अनवर से उठेंगे, जब मेरे आका अपने मज़ार मुबारक से उठेंगे, तो एक हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ होगा और दूसरे हाथ में हजरत उमर फारूक आज़म का हाथ होगा। हजरात, यहीं से हमें पैगाम मिल गया, वो पैगाम जो मेरे इमाम ने दिया है। फरमाते हैं कि महबूब रब्बे अर्श हैं उस सब्ज कुब्बे में, महबूब रब्बे अर्श हैं उस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। और फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार मुस्तम, सरदार दो जहां। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो। पता चला कि आज मजार में मेरे नबी के साथ हैं, क़यामत में मेरे आका के साथ में उठेंगे, और जब जन्नत का दरवाज़ा मेरे नबी खोलेंगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वहाँ भी मेरे नबी के साथ में जाएंगे। ये साथ रहने का, वल्लज़ीना मआहू, उनके साथ वाले काफिरों पे सख्त हैं। अब अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, मैं कल के बयान का रब्त आज मिलाना चाहता हूं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए और कोई भी जुमला आपके जहन से मिस ना होने पाए। उनके साथ वाले काफिरों पे सख्त हैं, और कैसे सख्त हैं? हजरत उमर फारूक आज़म का नाम सुनकर के कैसरो किसरा के बादशाह कांप जाते थे अपने तख्त पे बैठ करके। सिर्फ नाम सुन लेते उमर फारूक आज़म का, कांपने लगते थे। हजरत उमर फारूक आज़म की ऐसी हैबत थी, ऐसा डर उनके दिल में बैठा हुआ था। हजरात, ये ईमान का रोब था, ये ईमान का दबदबा था। उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान, एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब नबी की बारगाह में हाजिर हुए, इसको आला हजरत ने मतलउल कमरैन के अंदर लिखा है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल मेरे उमर की फजीलत बयान करो, मेरे उमर का मर्तबा बयान करो, मेरे उमर की शान बयान करो। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं उतने दिनों तक हजरत उमर के फजाइल बयान करूं जितने दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान तबलीग की है, तब भी मैं उमर फारूक आज़म की फजीलत बयान नहीं कर सकता। कितने साल की तबलीग नूह अलैहिस्सलाम ने? कुरान पढ़ें तो आपको पता चलेगा, 950 साल तक, 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान तबलीग की। फिर भी चंद लोग ईमान लाए, बाकी लोग ईमान नहीं लाए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतने दिनों तक हजरत उमर के फजाइल बयान करूं, उनके मनाक़िब बयान करूं, उनकी तारीफ़ करूं, उनकी तौसीफ़ करूं, उनकी अज़मत को बयान करूं, तो ये मुद्दत भी कम है, लेकिन उमर की फजीलत पूरी नहीं हो पाएगी। और फिर आगे फरमाते हैं, और उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम है। आप जुमले पे गौर करें, हदीस पाक की क्या फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कि उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम है। तो अब आप सोचें, जिसकी नेकियां सितारों के बराबर हों, जिनकी फजीलत 950 साल तक बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम कहें कि मैं 950 साल तक फजीलत बयान करूं, तब भी उनकी फजीलत बयान नहीं कर सकता। तो आप सोचें, उनकी इतनी बड़ी अजमत है, तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम क्या होगा, फिर उनकी अजमत क्या होगी। फरमाया कि वो अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम उमर है। अल्लाह अकबर। इसीलिए नबी ने फरमाया था हदीस पाक, मौला अली शेर खुदा को बुला करके, ऐ अली, ये दोनों यानी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, दोनों जहान के सरदार हैं, दोनों जहान के सरदार हैं। हजरत अली को ही क्यों बुलाया? एक जहन में सवाल आता है कि नबी ने हजरत अली ही को क्यों बुलाया? सहाबा तो और भी थे, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह थे, साद इब्ने अबी वक्कास थे, हजरत सलमान फारसी थे, हजरत सुहैब रूमी थे, बड़े बड़े सहाबा थे। नबी ने सिर्फ मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली ये दोनों सरदारे दो जहां हैं। कभी गौर किया तो सुनो, जो आज हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करते हैं,
मदीने वाले मुस्तफ़ा की निगाह मुबारक 1450 साल पहले देख रही थी कि एक कौम दुनिया में ऐसी आएगी जो हजरत अली को हजरत अबू बकर पे फजीलत देगी, हजरत उमर पे फजीलत देगी। इसलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मौला अली से फरमाया था, अली तुम्हारी मोहब्बत में वो कौम आगे बढ़ेगी। इसलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया, अली ये दोनों सरदारे दो जहां हैं। इससे पता चल गया हमें कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर को सरदार ना माने वो मौला अली शेर खुदा का भी वफादार नहीं है। इसीलिए मेरे इमाम ने पैगाम दिया कि फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो, महबूबे रब्बे अर्श हैं उस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है। और एक मुफ्ती जफरुल कादरी ने कहा था कि दुश्मने दीन शहे अबरार तलक ना पहुंचे। और ये राफजी कौम ऐसी कौम है जो हज करने जाती है तो मक्के से वापस आ जाती है, मदीना नहीं जाती है। ये कौम क्यों नहीं जाती? इसलिए नहीं जाती है कि वहां हजरत अबू बकर हजरत उमर दोनों मेरे आका के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। इनको उनसे इतनी नफरत है, वहीं से वापस आ जाते हैं और फिर अपने करबला होते हुए घर चले आते हैं। हजरात, अब हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा यही अकीदा है कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। और काबा भी हमें ये पैगाम देता है कि मक्के में आने वालों, दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजी, तूने मक्के में आके हज तो कर लिया है, अब इसे कबूल कराना चाहता है तो मदीना मुनव्वरा चला जा, नबी के रोजे पे चला जा। इसीलिए पैगाम दिया था कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हज़रात, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दोनों सहाबा आराम फरमा रहे हैं। हज़रात, इसी की तर्जमानी की थी, पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है। अब दो बातें सुन ली आपने, मआ वल्लज़ीना मआहू, उनके साथ वाले, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे सख्त हैं, रुहमाओ बैनहुम, आज जो तकरीर का उन्वान है, रुहमाओ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं, आपस में नरम दिल हैं। और इससे मुराद हजरत उस्मान गनी की ज़ाते पाक है। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? मदीने वाले मुस्तफ़ा जब इस दुनिया ज़ाहिरी में तशरीफ़ लाए तो आका के 6 साल के बाद में उस्मान गनी मक्के की सरजमीन पे पैदा होते हैं। आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्र में, बज़ाहिर उम्र में 6 साल छोटे हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और बचपन में आम लोगों के बरखिलाफ आपने लिखना और पढ़ना सीख लिया था। और जब आलम शबाब में पहुंचे, जवानी में पहुंचे, तो आप तिजारत के काम में लग गए और तिजारत करने लगे। आज तिजारत से इंसान बहुत दूर भागता है, लेकिन हमारे असलाफ को आप देखेंगे, तारीख उठा के देखेंगे तो हमारे असलाफ जो है वो बिजनेस से जुड़ते थे, कारोबार से जुड़ते थे और वो तिजारत से जुड़ा करते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने तिजारत में 9 हिस्से बरकत रखी है। सुभान अल्लाह, 9 हिस्से बरकत रखी है अल्लाह ताला ने तिजारत में। इमाम आज़म अबू हनीफा, जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा कपड़े का कारोबार किया करते थे। और देखें आज जिन कामों को इंसान आर समझता है, मायूब समझता है, अगर कोई गठरी लेकर के गलियों में कपड़ा बेचता हुआ नजर आए तो इंसान ये उसको जो है वो जिल्लत की निगाह से देखता है। ये कोई जिल्लत वाला काम नहीं है। यही काम हजरत अबू बकर सिद्दीक किया करते थे कि फेरी लगा करके कपड़े को बेचा करते थे। हजरत मोहम्मद बिन अहमद एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, फिका की बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं और ये खफ्फाफ का काम करते थे। खफ्फाफ कहते हैं मोची को, जो जूते और चप्पल की मरम्मत करता है। आज इस काम को बहुत ज्यादा आर समझा जाता है। आप देखें इमाम कुदूरी हजरत बैठे हुए हैं, जिन्होंने फिका की एक किताब कुदूरी शरीफ लिखी है, जो मसाइल की किताब है, जिसको मौलवियत की जमात में पढ़ाया जाता है, दरसे निज़ामी में पढ़ाया जाता है। ये कुदूरी के माना क्या है? ये हांडी बनाने के माना में आता है। ये हांडी बना करके बेचा करते थे। एक इमाम गुजरे हैं
जिनको हद्दाद कहा जाता था। हद्दाद कहते हैं लोहार को, वो लोहा कूटने का काम किया करते थे। ये हमारे असलाफ हैं जो तिजारत से जुड़े हुए थे, जो बिजनेस से जुड़े हुए थे, जो कारोबार से जुड़े हुए थे। आज मैं कहता हूं अगर मेरी कौम का आलिम, मेरी कौम का हाफिज अगर तिजारत से जुड़ जाए तो बहुत जगहों पे जिल्लत उठानी ना पड़े। बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं जहां पर आलिम और हाफिज को जिल्लत का सामना करना पड़ता है। आज अगर इंसान तिजारत से जुड़ जाए, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। मेरा रब उसे भी रोजी देता है जो मेरे रब को नहीं मानता है। शेख सादी फरमाते खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मी दारद। तमाम बढ़ाई तमाम खूबियां अल्लाह के लिए है जो लोगों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है, रोजी बंद नहीं करता है। रोजी देने वाली जात मेरे रब की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान की रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह ने जितना तेरी तकदीर में लिखा है वो तुझे मिलेगा। लेकिन क्या अच्छा हो कि इंसान जो है वो तिजारत से जुड़ जाए, क्या अच्छा हो कि इंसान बिजनेस से जुड़ जाए। ये एक पैगाम मैं आपको दे रहा था। हजरात हमारे उलमाए किराम के मैंने कई अकवाल पढ़े हैं कि इंसान को तिजारत से जुड़ना चाहिए अगरचे वो रेड़ी ही क्यों ना बेचता हो। ये हमारे असलाफ कह रहे हैं। और इमाम आजम अबू हनीफा तो ऐसा कपड़े का काम करते थे, ऐसी ईमानदारी से तिजारत करते थे कि आप एक दिन एक कपड़े के अंदर ऐब था, थोड़ा कपड़ा खराब था, आपने गुलाम को दिया, कहा ये बेचने जा रहा है मार्केट में, ऐब बता करके बेचना, ये बता देना इस कपड़े में ये ऐब है। आप देखें कैसी सच्चाई के साथ तिजारत थी, कैसी ईमानदारी के साथ तिजारत थी। अब बात आ गई है तो मैं बताता चलूं ताकि कुछ नसीहत की बातें भी आपको मिल जाएं। उमर फारूक आजम जब लश्कर को भेज देते थे तो आप बाजार जाते थे, जो औरतें घर रह जाती थी उनके लिए गल्ला सामान, खाने पीने का सामान खुद खरीद के बाजार से और उनके घरों पे पहुंचाते थे। एक दिन आप बाजार गए तो आपने गेहूं के अंदर हाथ लगाया तो गेहूं ऊपर तो सूखा हुआ था, नीचे उसके तरी थी, गीला था। आपने इरशाद फरमाया ये गेहूं गीला कैसे है, अंदर तरी कैसी है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन बारिश हो गई थी इसलिए गेहूं भीग गए। उमर फारूक आजम को जलाल आ गया, इरशाद फरमाया कैसी बारिश हुई थी कि ऊपर के गेहूं नहीं भीगे, नीचे के गेहूं भीग गए। इरशाद फरमाया सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया अत्ताजिरुस सदूक़ु मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा। नबी इरशाद फरमाते हैं जो ताजिर ईमानदारी से तिजारत करता है वो कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीक़ीन के साथ में होगा, वो शुहदा के साथ में होगा। तो तिजारत ईमानदारी से करना चाहिए। आज का माहौल क्या बन गया, आज मिलावट का काम चल रहा है। आज देखो मिर्चों में गेरू मिला करके बेचा जा रहा है, धनियों में पालिश मिला करके बेची जा रही है, चीनी के अंदर पानी डाल दिया जाता है ताकि वजन ज्यादा हो जाए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मिलावट नहीं करना चाहिए। मदीने वाले मुस्तफा का इरशाद है, नबी फरमाते हैं गिराहक को धोखा ना दो, ऐब है तो उसको बता करके बेचो, उसकी मर्जी है ले या ना ले। नबी ने फरमाया गिराहक को धोखा ना दो, क्योंकि जो ईमानदारी से तिजारत करेगा पैसे जरूर कम होंगे, अल्लाह उसमें इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। और जो हराम तरीके से पैसा कमाया जाता है वो पैसा चला जाता है, चाहे उसे डॉक्टर ले जाएं, चाहे उसे पुलिस महकमे के लोग ले जाएं, चाहे वो पैसा वकील लोग लेकर के चले जाएं, हराम कमाई का पैसा रुकता नहीं है। जो हलाल कमाई का पैसा होता है वो पानी में भी गिर जाए तब भी पानी से वो पैसा मिल जाता है। ये हलाल तरीके से जो रिस्क कमाया जाता है ये उसकी बरकत है। तो उस्मान गनी तिजारत से जुड़े। अब इमाम आजम अबू हनीफा की बात आ गई तो बता दूं मैं, आपने जो गुलाम को भेजा कपड़ा बेचने के लिए वो बताना भूल गया कि इसमें ऐब है। जब वो आया तो आपने सबसे पहले इरशाद फरमाया ये बताओ वो जो कपड़ा था उसका ऐब बता करके बेचा? कहा हुजूर भूल गया, एक पैसा अपने पास नहीं रखा, कहा इस पैसे को अलग हटा, और जितना पैसा था सब राहे खुदा में खर्च कर दिया, 1 रुपया उसको अपनी कमाई के पैसे में नहीं मिलाया कि पता नहीं जो मैं पैसे मिलाऊं कहीं ये वो उस कपड़े के पैसे ना हो कि मेरे जो हलाल कमाई के पैसे हैं उनकी भी बरकत खत्म हो जाए। ये हमारे असलाफ हैं जो कितनी ईमानदारी से तिजारत करते थे। हजरात काश इनकी ईमानदारी की तिजारत का सदका हमें मिल जाए तो हमारे अच्छे दिन आ जाएं।
अब हजरते उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आलम शबाब में पहुंचे तो तिजारत से जुड़े। जब आलम शबाब में पहुंचे, जवानी में पहुंचे तो तिजारत से जुड़े और आप तिजारत करने के लिए जाते थे। एक जगह आप सो रहे थे, आपके कानों में एक आवाज आती है, ए लोगो, ए गाफिल इंसानों, जाग जाओ, मक्के में मेरा महबूब जलवागर हो गया है और उसने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है। हजरत उस्मान गनी ने यह सुना था। हजरत उस्मान गनी अपनी खाला के पास में आए या फूफी के पास में आए, उनसे आकर के बात करने लगे। जिक्र छिड़ गया नबी की नबुव्वत का, तो फरमाया उन्होंने कि वो अल्लाह के रसूल हैं, उनके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, उनके दीन से वाबस्ता हो जाओ। ये उस्मान गनी के दिल में थोड़ी और मोहब्बत बढ़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब उस्मान गनी को परेशान देखा तो पूछा क्या बात है। कहने लगे कि मैं थोड़ा परेशान हूं मोहम्मद की नबुव्वत को लेकर के। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, उस्मान तुम उन पर ईमान ले आओ। अब उस्मान गनी को खुद साथ में लेकर के आए हजरत अबू बकर सिद्दीक, और उस्मान गनी ने इस्लाम कबूल किया, कलमा शरीफ पढ़ा और मुसलमान हो गए। हजरत अबू बकर की मेहनत ही का नतीजा था कि हजरत तलहा ने इस्लाम कबूल किया, हजरत जुबैर ने इस्लाम कबूल किया, हजरत उस्मान गनी ने इस्लाम कबूल किया। बड़े बड़े सहाबाई किराम हजरत अबू बकर सिद्दीक की ही मेहनत काबिश का समरा है जो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए हैं। अब यही हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जैसा अभी आपने इमाम साहब से सुना था कि आपको जुन्नूरैन कहा जाता है। जुन्नूरैन का माना क्या आता है? जू नूरैन, जू माने आता है वाला और नूरैन नूर की तस्निया है, यानी दो नूर वाला। हजरत उस्मान गनी दो नूर वाले हैं। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तब से लेकर के आज तक किसी को यह शरफ हासिल नहीं हुआ है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले किसी पैगंबर की दो बेटियां एक शख्स के निकाह में नहीं आई हैं। यह शरफ अगर हासिल हुआ है तो हजरत उस्मान गनी को हासिल हुआ। इसीलिए आपको दो नूर वाला कहा जाता है। एक रिवायत और एक दूसरी रिवायत यह है कि आपको दो नूर वाला इसलिए कहा जाता है कि आप रात में जब वित्र की नमाज पढ़ने खड़े होते थे तो पूरा कुरान शरीफ वित्र की नमाज में खत्म शरीफ फरमा लिया करते थे, पूरा कुरान शरीफ। अब अल्लाह की इबादत जो है वो भी नूर है और कुरान भी नूर है। अब दो नूर मिले, जुन्नूरैन, दो नूर वाले। बहुत सारी तौजीहात की गई हैं जुन्नूरैन की। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और जुन्नूरैन जो है ये हदीस पाक में आया है, दो नूर वाले। पता चला कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां आपके निकाह में यके बाद दीगरे आई हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा की शहजादियां नूर हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसलिए जुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाले। और एक और बहुत अहम पैगाम है हजरत उस्मान गनी की जाते पाक से। आप शर्मो हया के बहुत बड़े पैकर थे, शर्मो हया के बहुत बड़े पैकर। इतने ज्यादा शर्मीले थे हजरत उस्मान गनी कि एक बार मेरे आका हजरत आयशा के हुजरे में आराम फरमा रहे थे। आपकी पिंडली मुबारक से तहबन शरीफ थोड़ा हट गया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, इजाजत मांगी, नबी ने इजाजत दे दी। आका वैसे ही आराम फरमाते रहे। उमर फारूक आजम आए, आका वैसे ही आराम फरमाते रहे। हजरत उस्मान गनी आए, पूछा कौन? कहा उस्मान। फौरन आका उठे और अपना तहबन शरीफ संभालने लगे। हजरत आयशा सिद्दीका देख रही थी। जब चले गए सहाबा तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद आए, आप ऐसे ही आराम फरमाते रहे। उमर फारूक आजम आए, आप ऐसे ही आराम फरमाते रहे। और जैसे ही उस्मान गनी आए तो आप अपना इजार शरीफ संभालने लगे। तो नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं उससे शर्म ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते शर्म करते हैं। अल्लाह अकबर, क्या शान थी। और उस्मान गनी की शान देखें,
अगर गुस्ल खाना है, बंद है, खुला नहीं है, तो आदमी बरहिना होकर के भी नहा सकता है। लेकिन उस्मान गनी की शान देखें कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े पहन करके नहाया करते थे, और जब गुस्ल करते तो पूरे जिस्म को समेट लेते थे, और कभी गुस्ल करते हुए सीधे खड़े नहीं हुए, अपने जिस्म को समेट लिया। कैसे शर्मो हया के पैकर थे। अल्लाह अकबर, इनकी शान तो देखो। आज हमारे यहाँ का माहौल देखेंगे तो हया हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। हम घर वालों के सामने भी बेहयाई का मुजाहिरा करते हैं। हदीस पाक में है, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। हया ईमान का एक हिस्सा है। आज हर तरफ बेहयाई, मोबाइल की स्क्रीन पे बेहयाई, घर में बैठ करके बातों में बेहयाई, गलियों में निकलेंगे तो बदनिगाही करते हुए नजर आएंगे, किसी के घर में दाखिल होंगे तो आंखें इधर उधर चलाते हुए नजर आएंगे। ये बदनिगाही हमारे अंदर पाई जाती है। याद रखो, ये हया ईमान का एक शोबा है। जो इंसान हयादार होता है उसे आदमी अपने घर में बिठाना पसंद करता है। जो आदमी हयादार होता है आदमी उसे अपने पास में बिठाना पसंद करता है। और जो इंसान बेहया होता है, जो इंसान बदनिगाही करता है, उसे इंसान अपने घर में बिठाना भी पसंद नहीं करता है। हजरत उस्मान गनी की हया का आलम न पूछिए। हजरत उस्मान गनी शर्मो हया के ऐसे पैकर थे कि आपके लिए मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरे उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह अकबर, ये उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। परवरदिगार हमको उस्मान गनी की हया का सदका अता फरमाए ताकि हमारी भी नजरें नीची हो जाएं। अल्लाह का कुरान कहता है कि ऐ ईमान वालों, जब चलो तो नजरें नीचे करके चला करो। हजरात, ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि ऐ महबूब, अपने उम्मतियों से कह दो, मोमिनीन से कह दो कि अपनी निगाहें नीची करके चला करो। निगाहें झुका करके चलना चाहिए, इधर उधर देख करके नहीं चलना चाहिए। हजरात, और यही पैगाम औरतों को दिया गया। नबी रब तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी नजरें नीची करके चला करें। ये शर्मो हया का हुक्म कुरान से हमें मिल रहा है। ये नजरें नीची करने का हुक्म हमें कुरान से मिल रहा है। और हजरत उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमाने आली शान पे अमल करके दुनिया वालों को ये दिखा दिया है कि नबी की हर सुन्नत को अपनाते हुए उस्मान गनी नजर आते हैं। एक दिन आपने वुजू किया और वुजू का पानी पिया और अचानक से मुस्कुराने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहा, मैंने ऐसा नबी को करते हुए देखा है कि आका ने वुजू किया, पानी पिया और आका मुस्कुराने लगे। मैं नबी की सुन्नत को अदा कर रहा हूं। पता चला बरकत नबी की सुन्नत में है और इंसान की नेकियां नबी की सुन्नत से बढ़ती हैं। आज हम सुन्नतों से दूर भाग रहे हैं। आज हम हर मामले में आर महसूस करते हैं, हम और मामलात में तो शर्म महसूस करते हैं, लेकिन जहां नेकियों का मामला आता है वहां हमें शर्म महसूस होती है। वहां तो हम हया दिखाते हैं और जहां हया दिखाना चाहिए वहां हम हया नहीं दिखाते हैं। उस्मान गनी की शान ये है, जैसा हया का आलम दुनिया वालों के सामने है वैसा ही तन्हाई के आलम में भी है। अगर गुस्ल शरीफ भी फरमाते हैं तो बिल्कुल खड़े नहीं होते, अपने जिस्म को समेट लेते हैं ताकि सतरे औरत पर नजर न पड़ने पाए। अल्लाह अकबर, ये हया का आलम है। हजरत उस्मान गनी की अजमत शान तो देखो। हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपनाते हैं। आज हम दाढ़ी रखने में आर महसूस करते हैं, आज हम कुर्ता पैजामा पहनने में शर्मो हया महसूस करते हैं। जहां महसूस करना चाहिए हम वहां तो शर्मो हया महसूस नहीं करते, और जहां नहीं करना चाहिए वहां पर हमें शर्म और आर महसूस होती है। हजरात गिरामी, आओ मैं आपको उस्मान गनी की सीरत बताता चल रहा हूं। उस्मान गनी का मकाम और मर्तबा देखें, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत किया करते थे। हजरत उस्मान गनी एक और नबी की अदाओं को अपनाने वाले हैं। आओ जरा देखो कैसे नबी के फरमान पे अमल करने वाले हैं। एक गज़बे तबूक के मौके पे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुर्बानी पेश की है, तारीख़ इस्लाम में उसकी मिसाल नहीं मिलती। हजरत उमर फारूक आजम ने, जो मैंने कल बयान किया था, आधा माल ला के नबी की बारगाह में दिया। अबू बकर सिद्दीक ने टोटल माल ला करके नबी की बारगाह में दिया। अगर दो झाड़ू थी उमर फारूक आजम के घर में, एक घर
वालों के लिए छोड़ के आ गए और एक लेकर के आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना लिबास भी उतार दिया, वो भी ला करके रख दिया और टाट का लिबास पहन के आए थे। और जिब्राइल जब नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो वो भी टाट का लिबास पहने हुए थे। नबी ने फरमाया, जिब्राइल आज ये लिबास कैसा? तो कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को उमर हजरत अबू बकर की ये अदा इतनी पसंद आई है, ये लिबास इतना पसंद आया है कि मलाए आला के फरिश्तों को ये हुक्म दे दिया है कि आज अबू बकर सिद्दीक के तरीके को अपना लो। जैसा लिबास उन्होंने पहना है वैसा लिबास तुम भी पहन लो। अल्लाह अकबर, क्या शान है। उस मौके पे नबी ने इरशाद फरमाया, कोई और है? तब हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, 100 सुर्ख ऊंट मेरी तरफ से। सुर्ख ऊंट की कीमत आप जानते हैं, आज के दौर की मर्सिडीज फेल है उसके सामने, BMW फेल है उसके सामने। इतनी सुर्ख ऊंट की कीमत बहुत ज्यादा होती है उस दौर के हिसाब से। क्या कहा? 100 ऊंट मेरी तरफ से। आका ने फिर इरशाद फरमाया, कोई और है? कोई और है? फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, 100 और मेरी तरफ से। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, कोई और? फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, 100 और मेरी तरफ से। 300 सुर्ख ऊंट मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पेश किए। नबी ने इरशाद फरमाया, कुछ और हो जाते तो सफर आसान हो जाता। हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 500 ऊंट मेरी तरफ से। उस वक्त मदीने वाले मुस्तफा ने दुआ फरमाई थी, ए मेरे परवरदिगार, मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उससे राजी हो जा। मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उससे राजी हो जा। मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उससे राजी हो जा। नबी किससे राजी हैं? उस्मान गनी से राजी हैं। अब नबी की रजा तो देखो हजरात, मेरे नबी की रजा क्या है? आज सारी दुनिया खुदा की रजा चाहती है। हजरात, अंबिया हो वो रब की रजा चाहते हैं, मुरसलीन हो वो रब की रजा चाहते हैं, सिद्दीकीन हो वो रब की रजा चाहते हैं, शुहदा हो वो रब की रजा चाहते हैं, सालेहीन हो वो रब की रजा चाहते हैं, मुत्तकीन रब की रजा चाहते हैं, और आबिदीन रब की रजा चाहते हैं, सालेहीन रब की रजा चाहते हैं, जाहिदीन रब की रजा चाहते हैं, मुसल्लीन रब की रजा चाहते हैं। और परवरदिगार फरमाता है, महबूब सारी कायनात मेरी रजा चाहती है और मैं तेरी रजा चाहता हूं। इसी को मेरा इमाम पुकार के कहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और नबी किससे राजी हैं? उस्मान गनी से राजी हैं। और जब नबी उस्मान गनी से राजी हैं तो खुदा भी उस्मान गनी से राजी है। हज़रात, तो ये उस्मान गनी हैं। और आगे बड़े गज़बे तबूक के लिए तो खाना खत्म हो गया, कहत पड़ गया था। जुल उशरा के नाम से उस साल को याद किया जाता है, सख्ती का साल था, बहुत कहत पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, गल्ला नहीं किसी के पास में, सामान नहीं खाने पीने का किसी के साथ में। हजरात, जब कहत पड़ा तो मुनाफिकीन खुश थे, इनके लश्कर में खाना खत्म, पानी खत्म, और इधर मोमिनीन के चेहरे उदास थे। नबी ने जब अपने सहाबा के चेहरे देखे, इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, सूरज गुरूब होने से पहले तुमको खाना मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी को जब यह पता चला तो 7 ऊंट सामान से लदे हुए, खाने से लदे हुए मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह की तरफ भेज दिए। नबी ने देखा, मोमिनीन ने देखा तो चेहरे पे खुशी आई। नबी ने इरशाद फरमाया, किसने भेजे हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, ये उस्मान गनी ने भेजे। तारीख में लिखा है, रिवायतों में लिखा है, आप हदीस की किताबें जब पढ़ेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते मुबारक को दुआ के लिए इतना ऊपर उठाया कि आपकी बगल मुबारक की सफेदी जाहिर हो गई। सर से ऊपर अपने हाथों को उठा करके ले गए और पूरी रात नबी ने यह दुआ की, ये अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उससे राजी हो जा। उसके बाद नबी ने दुआ की, ये मेरे परवरदिगार, आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करे कोई मुआखजा ना। अल्लाह अकबर। और उस्मान गनी को यह मुज्दा सुनाया गया कि आज के बाद उस्मान जो भी करे, मा फ़अला उस्मानु
आज के बाद उस्मान जो भी करे इसके बाद उससे कोई मुआखजा नहीं होगा। अल्लाह अकबर, ये उस्मान गनी हैं। आप देखें इनकी शान को, आप देखेंगे पूरी जिंदगी कैसे गुजरी। आपकी जिंदगी जो है वो अपने रब की इबादत करते हुए गुजरी। दिन में हुकूमत के काम 12 साल तक आपने खिलाफत के फराइज को अंजाम दिया। 12 साल तक। उमर फारूक आजम को देख के नबी ने इरशाद फरमाया था, सहाबा बैठे थे कि इस्लाम का एक दरवाजा है, इस्लाम का एक दरवाजा है, जिस दिन वो दरवाजा गिर गया, जिस दिन वो चौखट गिर गई, फितने जन्म लेंगे। सहाबा चले गए। एक सहाबी ने आपस में बराबर में बैठे हुए सहाबी से पूछा कि आका का ये फरमान किसके लिए था कि वो दरवाजा गिर जाएगा तो फितने जन्म लेंगे? तो कहा ये हजरत उमर फारूक आजम के लिए। और तारीख उठा के देख लो, जिस दिन हजरत उमर फारूक आजम की शहादत हुई, उस्मान गनी खलीफा बने और उस्मान गनी की शहादत से फितने दुनिया में आए। जितने फितने आए हैं ये उस्मान गनी की शहादत के बाद आए हैं। उमर फारूक आजम की शहादत के बाद उस्मान गनी ने 12 साल तक खिलाफत के फराइज को अंजाम दिया। और जब आप भी शहीद हो गए, फिर उसके बाद खारजी फितना निकला था। सबसे पहले कौन सा खारजी फितना निकला था? उस्मान गनी ही की शहादत के बाद में ये राफजी फितना पैदा हुआ था। जो पहला फितना ऐसा है, पहला फिरका ऐसा है राफजी, जो शुरू से है, बिल्कुल शुरू से है। ये खारजी और राफजी फिरका, ये वहाबियत देवबंदियत, ये अभी 100 साल 150 साल पहले दुनिया में आई है। इससे पहले कोई फिरका नहीं था, यही फिरका था राफजी, जो शुरू से है, अव्वल से है। हजरात, अब मैं आपको बताता चलूं, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें। आप पूरी रात अपने रब की इबादत करते थे, पूरी रात अपने रब की इबादत करके गुजारते थे और कुरान की तिलावत करते रहते थे। आपके ऊपर पानी बंद किया गया है। करबला में तो पानी बाद में बंद हुआ है। 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी के ऊपर पानी बंद कर दिया गया। 40 दिन आपके घर का घेराव कर लिया खारजियों ने, बलवाइयों ने चारों तरफ से आपके घर का घेराव किया। उस्मान गनी अंदर थे और आपकी बीबी नाइला अंदर थी। उस्मान गनी की बीबी का ये कहना है कि ऐसी परेशानी के आलम में भी उस्मान गनी पूरी रात नमाज पढ़ते थे और पूरी रात कुरान की तिलावत किया करते थे। आज 100 नंबर गाड़ी अगर हमारे दरवाजे पे सिर्फ हारन बजा दे तो पूरी रात नींद नहीं आती डर की वजह से। वहां तमाम बलवाइयों ने पूरे घर को घेर लिया, चारों पता नहीं कब शहीद कर दिया जाए उस्मान गनी को। ऐसे आलम में भी दुनिया वालों से बेखौफ हो करके अपने रब की इबादत करते नजर आ रहे हैं। अपने रब की अब तब तबारक व तआला का नाजिल किया हुआ कुरान, उसकी तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और आपकी जब शहादत हुई थी हजरात, तो पहला खून का जो कतरा आपके जिस्म से निकल करके गिरा था, सर से गिरा था, तो कुरान की एक आयत करीमा की आप तिलावत कर रहे थे, फसा यकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह काफी है उनके लिए और वो सुनने जानने वाला है। फसा यकफीकहुमुल्लाह पे जब आप तिलावत कर रहे थे, जब यहाँ पर पहुंचे कुरान की तिलावत करते हुए, बलवाई आकर के आपके सर पे तलवार मारते हैं जिससे आपकी शहादत हो जाती है। आपकी बीबी ने बहुत रोकने की कोशिश की थी, अपने हाथ को बढ़ाया तो उनकी उंगलियां कट गई थी। उस्मान गनी को जब शहीद कर दिया जाता है, अब बताना मकसद ये है कि आपकी जो शहादत हुई है वो कुरान की तिलावत करते हुए हुई है। और आप बितर में पूरे कुरान की तिलावत फरमा लिया करते थे। यहां से क्या हमें पैगाम मिलता है कि हमें कुरान की तिलावत करना चाहिए। ये नबी के सहाबा हैं जिनका रिश्ता कुरान से मजबूत है। ये नबी के सहाबा हैं जो कुरान का दामन मजबूती से पकड़े हुए हैं। आज कुरान हमारे हाथों से छूट गया, आज हम परेशानियों के शिकार हो गए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। वो कुरान पढ़ करके इज्जत वाले हो गए, हम कुरान छोड़ करके जलील हो गए। अगर चाहते हो इज्जत मिल जाए, चाहते हो सरमाया मिल जाए, चाहते हो कि इस कयामत में सुरखरू हो जाओ, तो कुरान की तिलावत करो, कुरान को मजबूती से पकड़ लो। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम कुरान को पकड़ लो, कुरान को मत छोड़ो, कुरान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम कुरान को मत छोड़ो, कुरान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और कुरान का एक माना है करा यकराओ करनन व किरातन से मुश्तक मानते हैं, तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली किताब।
और कुरान वो अल्लाह की किताब है कि इसका एक सिरा तिलावत करने वाले के हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का कलाम है। आज हम कितनी कुरान की तिलावत करते हैं, आज हम कितना कुरान को पढ़ते हैं। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, वो वक्त दूर नहीं है जो इल्मी साहब ने कहा था कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। ये उस्मान गनी हैं जो पूरी रात कुरान की तिलावत करते हैं। हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम इशा की नमाज पढ़ कर के सूरह मुल्क की तिलावत कर लें। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, जो सूरह मुल्क पढ़ के सो जाएगा उस रात में इंतकाल भी हो गया तो अल्लाह उसे शहादत का सवाब अता फरमाए। आज कुरान से हमारा रिश्ता टूट गया। आज हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया। हम कुरान की तिलावत रस्मी तौर पे करते हैं। हम भूल गए कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। हम भूल गए कि कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है। अव्वलीन से लेकर के आखिरीन तक का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दुनियावी तालीम याफ्ता भी लोग बैठे हुए हैं, और जो यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक रखने वाले हैं वो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। आज मैं आपको एक पैगाम दे के जाता हूं। आज तालीम के ऊपर मैं एक अहम पैगाम देना चाहता हूं, एक एजुकेशन के ऊपर एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हजरात गिरामी, आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। शैतान को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, वो कोई भी रूप लेकर के आपके सामने आ सकता है ताकि आप जिक्र से रुक जाएं, ताकि आप अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र ना सुने। आप तवज्जो मेरी तरफ मरकूज कीजिए। आप देखें कुरान के अंदर हर चीज का बयान, जो मैंने दावा किया है, हर चीज का बयान मौजूद है। मेरा रब फरमाता है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्को-तर चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हजरात, हर चीज का बयान कुरान में है। अब आप कहोगे मौलाना दावा तो बहुत कर रहे हो। आज हम देखते हैं कि दुनियावी तहजीब और तमद्दुन में ढले हुए लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ने से क्या होगा, ये आलिम बनने से क्या होगा, ये हाफिज बनने से क्या होगा। बेटा डॉक्टर बनेगा तो पैसे कमा के लाएगा, बेटा इंजीनियर बनेगा तो पैसे कमा के लाएगा, बेटा प्रोफेसर बन गया तो पैसे कमा के लाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ बेटा, अगर डॉक्टर बन गया तो पैसे जरूर आएंगे, बेटा इंजीनियर बन गया तो पैसे जरूर आएंगे, बेटा प्रोफेसर बन गया तो पैसे जरूर आएंगे, लेकिन तुम्हें वो ताज नहीं दिला सकते जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, मन कराल कुरान व अमिला बिमा फीहि यलबसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौहु अहसनो का दौइ शम्स। मेरे नबी फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ता है और उस पर अमल करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा होगी। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, मैं एक यही पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता बच्चे डॉक्टर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता बच्चे प्रोफेसर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता बच्चों को इंजीनियर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को मास्टर ना बनाओ। उन्हें दो तालीम, क्योंकि तालीम जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, उससे पहले अपने बच्चों को हदीस की तालीम दो, उससे पहले अपने बच्चों को शरीयत की तालीम दो। क्योंकि जब सीने में कुरान होगा, सीने में मदीने वाले मुस्तफ़ा की हदीसे पाक होगी, तो वो वाला डॉक्टर नहीं बनेगा जो बिला वजह का ले जा करके हॉस्पिटल में मरीज के घर वालों को इतना डरा दिया जाता है कि इसकी जान को खतरा है, इतने लाख रुपए की जरूरत है। फिर वो वाला डॉक्टर नहीं बनेगा जिसके सीने में कुरान होगा, जिसके सीने में नबी की हदीस होगी। वो मदीने वाले मुस्तफ़ा के इस फरमाने आली शान पर अमल करेगा कि जो मोमिन की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। जब सीने में कुरान का इल्म होगा तो वो डरेगा, अपने रब से डरेगा कि क़यामत के दिन कहीं मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। अगर उसके सीने में कुरान का इल्म होगा, उसके सीने में हदीस का इल्म होगा, तो वो किसी को बिला वजह नहीं सताएगा। इसलिए अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को पहले हदीस की तालीम दो, अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम दो। क्योंकि बच्चा जब आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, तब उसके बाद में अगर इंजीनियर बनेगा तो वो एक शरीयत के दायरे में, एक
पक्का सच्चा मुसलमान भी होगा और दुनियावी कामों में भी अपने कामों को अच्छे तरीके से अंजाम देगा। आओ मैं आपसे एक सवाल करता हूं, तमाम लोगों से मेरा सवाल है, मुझे ये बताओ ये हिंदुस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटियां हैं ये कब से कायम हैं? आज दुनियावी तहजीब तालीम की तरफ आपका जहन ज्यादा जा रहा है, तो आज एक सवाल मैं आपसे करता हूं, मुझे बताओ ये जितनी यूनिवर्सिटी कायम है ये कब से कायम है, कितने सालों से कायम है? आप जब दुनिया का जायजा लेंगे तो 400-500 साल के बाद जो है, पहले तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये सब अभी कायम हुई है। 400 साल के बाद में यूनिवर्सिटी कायम हुई है। एक यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी थी जिसे अल अजहर कहा जाता है, जो मिस्र के अंदर है। ये पहले मदरसे की शक्ल में थी, ये मदरसा थी, अब यूनिवर्सिटी का इसे नाम दे दिया गया है। तो पता चला ये मदरसा था पहले, अब यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब 400 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जब 400 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था, तो ये इतने बड़े जो इंजीनियर बने हैं, जो डॉक्टर बने हैं, जो प्रोफेसर बने हैं, तो ये 400 साल के बाद ही तो बने हैं, इससे पहले तो नहीं थे। अब मुझे बताओ ताजमहल किसने बनाया? मुझे बताओ दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई? आज इंजीनियरों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये कुरान की तालीम ही तो है, ये कुरान ही का तो फैजान है, 400 साल पहले कोई इंजीनियर नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी 400 साल के बाद में कायम हुई है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला ही तो बनेगा इंजीनियर प्रोफेसर। जब इससे पहले की अब जिंदगी आप देखिए, हालात देखिए, तो आप कहोगे कि जब इससे पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो इससे पहले मदरसा था, और मदरसे में पढ़ने वाला एक आलिम ही था, मदरसे में पढ़ने वाला एक हाफिज ही था, जो इंजीनियर बनकर के दुनिया के सामने आया, जिसने ताजमहल जैसा नक्शा पेश किया, जिसने जामा मस्जिद जैसा नक्शा पेश किया, जिसने कुतुब मीनार जैसा नक्शा पेश किया, जिसने कुतुब मीनार जैसा नक्शा पेश किया है। ये एक कुरान पढ़ने वाला ही है, ये एक कुरान हासिल करने वाला ही है, जिसने इतने अच्छे नक्शे दुनिया वालों को दिए हैं। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये दुनियावी तालीम पे जो नजर है इसको बाद में हासिल करना, क्योंकि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। बनाओ, लेकिन पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, पहले अपने बच्चों को शरीयत की तालीम दो। मैं दावा भी अपना दलील दे दूं, क्योंकि आपके जहन में ये ना आ जाए कि मौलाना आज कैसी बात कर रहे हैं कि कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है लेकिन दलील नहीं दी। अब सुनो दलील मेरी। 1969 के अंदर, बहुत अहम बात हजरत, 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, कॉलेज से और दुनियावी तालीम याफ्ता हैं, वो जानते हैं 1969 में 3 लोग चांद पर गए, एडन, एल्ड्रन, कॉलिन बुज। जब ये चांद पर पहुंचे तो क्या इसका जिक्र भी कुरान में आया? कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ और ये 1969 में गए हैं, अभी गए हैं। क्या इसका जिक्र कुरान में है? हर चीज का बयान कुरान में है। देखो मेरा रब फरमाता है, सूरह रहमान पढ़ो, या माशरल जिन्नि वल इंस इनिस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, आसमान के किनारों से गुजरना चाहते हो तो गुजर जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत पाओगे। तो पता चला इंसान आसमान के किनारों से गुजरेगा, पता चला इंसान आसमान के किनारों से आगे बढ़ेगा। अब इंसान चांद पर पहुंचा, 3 लोग चांद पर गए, क्या इसका जिक्र भी कुरान में है? कुरान की शान देखें, कुरान ने यह भी बता दिया कि लोग चांद पर जाएंगे, कुरान ने यह भी बता दिया कि किसी चीज पे सवार होके जाएंगे, कुरान ने यह भी बता दिया कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। यह हमारे कुरान की शान है, ये हमारे कुरान की, हमारा दामन, हमसे कुरान का दामन छूट गया, इसीलिए आज हम अपनी सच्चाई भूल गए, आज हम अपनी हकीकत भूल गए। आज सितम सह के भी चुप हैं, ये वफादारी हमारी है। सितम सह के भी चुप हैं, ये वफादारी हमारी है। अगर जिद पे घर आ जाएं तो सरदारी हमारी है।
कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है, ये सब हमने ही तो बनाए हैं, ये एक मुसलमान ही ने बनाए हैं, ये कुरान पढ़ने वाले ही ने बनाए हैं। आओ जरा देखो, कुरान में हर चीज का बयान है। जो चांद पर गए उनका जिक्र है, सुनो आयत, ये उलमाए किराम मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, कुरान पैगाम देता है, फमा लहुम ला युमिनून, चांद की कसम, माहे कामिल की कसम, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर सवार होकर के जाओगे। आ गया जिक्र, तबकन अन तबक, स्टेप बाई स्टेप, जीना बाई जीना, दर्जा ब दर्जा ऊपर जाओगे। फमा लहुम ला युमिनून, तुमको क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते। ईमान वाले के लिए युमिनून का लफ्ज बोला जाता है, और ला युमिनून जो है वो जो ईमान नहीं लाता है उसके लिए बोला जाता है। अब देखें, एक इल्मी बात है, बहुत अहम बात, अल्लामा की तवज्जो। ला तरकबुन्ना का लफ्ज आया कुरान में, तरकबुन्ना बना रुकूब से, और रुकूब के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होके जाना। रुकूब के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होकर के जाना। किस पे सवार होकर के गए? वो अपोलो पे सवार होकर के गए, जो मिसाइल की शक्ल में एक चीज है, अपोलो पे सवार होकर के गए। अब ऐ मोरबी गुजरात वालों सुनो, अपोलो ये जहाज किसने बनाया था? सबसे पहला जहाज किसने बनाया? कभी तुमने अपनी तारीख को देखा? सबसे पहला जहाज जिस शख्सियत ने बनाया है वो मस्जिद कुर्तुबा के अंदर हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया है। ये एक मुसलमान ने सबसे पहला जहाज बनाया है। जब कुरान को खोला, कुरान की तिलावत की, उसमें परिंदे का जिक्र पड़ा, उसमें परिंदे की उड़ान का जिक्र पड़ा कि परिंदा जो फिजा में उड़ता है उसकी पूंछ है जो उसे मेंटेन करती है फिजा के अंदर। उसने सबसे पहला जहाज बनाया था, उसकी पूंछ नहीं बनाई थी, और वो उड़ा भी था। तकरीबन 7 या 8 मिनट तक उड़ा था, और लैंडिंग के वक्त में क्रैश हो गया था। तब उसके बाद राइट बिरादरान ने इसको अपना नाम देकर के अपने नाम से निकाल दिया कि ये हमने बनाया है, लेकिन उन्होंने नहीं, बल्कि सबसे पहले ये जहाज जिसने बनाया है वो एक कुरान पढ़ने वाला है, उसका नाम हजरत अब्बास बिन फरनास है। सबसे पहला जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। और जो कागज आप देखते हो ये भी एक मुसलमान ने सबसे पहले बनाया था, उनका नाम है हजरत यूसुफ बिन अम्र, जिन्होंने सबसे पहला कागज रुई से बनाया था। समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे पहला कागज रुई से बना था। आज कागज किससे बनता है? दरख्त काट करके उसको छोटी छोटी लकड़ी की जाती है, उसे मशीन में डाला जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है, केमिकल मिला करके उसका अखबार बनता है, उसका कागज बनता है। पहले जो कागज, सबसे पहला कागज जो एक मुसलमान ने बनाया, हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया, वो कागज रुई से बनाया था। हजरात, तो अब कागज जब बनके तैयार हो गया तो अब एक अहम नुक्ता बयान कर दूं। कागज जब बनके तैयार हो गया तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, ABCD लिखी हुई है। अभी मैं कल बैठा हुआ था, हाजी साहब के दोनों पोते मेरे पास आए और वही इंग्लिश की किताब लेकर के मेरे पास आए और वो पढ़ रहे थे, मैं उनको देख रहा था। उस पे ABCD लिखा हुआ था। हजरात, में सोच में पड़ गए। एक ये है किताब कि जब इसको पढ़ने के बाद में आगे बच्चे की तरक्की होती है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर, कोई मास्टर, कोई डॉक्टर बन जाता है, और बनने के बाद वो आला घर में रहते हैं, आला बिल्डिंग में रहते हैं, और वो कागज का क्या होता है, वो अलमारी में रख दिया जाता है। भंगार वाला आया, बाप ने कागज उठाया, रद्दी समझ करके उसे बेच दिया जाता है, और भंगार वाले के हाथ में ले जा करके रद्दी बेचने वाले ने वो होटलों पे बेच दिया। उन्होंने अपने साइज में कागज को काटा, किसी पे समोसा रख के बेचा, किसी पे पकौड़ी रख के बेची, किसी पे ब्रेड पकौड़ा रख करके बेच दिया। वो कागज चला गया। अब खाने के बाद में कागज फेंक दिया गया। अहम बात बता रहा हूं, कागज फेंक दिया गया। अब कागज नाली में चला गया। जब कागज नाली में चला गया, जिससे पढ़ करके बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा, उसका हाल यह है कि वो नाली में पड़ा हुआ है और बनने वाला AC में बैठा हुआ है। सेम कागज है, सेम मशीन है, सेम
प्लेन बाइंडिंग है, लेकिन उस पर जो है छोटा आ बड़ा नहीं लिखा है, बल्कि उस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई मुफक्किर फतवा नहीं देगा। मेरा रब हुक्म दे रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। इस कागज को जब तक वुजू ना हो हाथ भी मत लगाना। मैंने कागज से पूछा, एक कागज वो है जो नाली में पड़ा है, और एक कागज तू है जिसे बगैर वुजू के हाथ भी लगाने का हुक्म नहीं है। तो कागज का यही जवाब मिलता है, मेरे वजूद को मत देख, बल्कि लिखा हुआ देख। मेरे ऊपर कुरान लिखा हुआ है। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए, तो जिस सीने में कुरान के 30 पारे महफूज हैं, उस हाफिज की अजमत का आलम क्या होगा, उस आलिम की अजमत का आलम क्या होगा। इसीलिए पैगाम है, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। क्योंकि जब कागज अजमत वाला हो जाता है तो जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना भी अजमत वाला हो जाता है। और जिस सीने में कुरान होता है उस सीने को कब्र की मिट्टी गला नहीं सकती। हदीस पाक में है, नबी इरशाद फरमाते, मिशकात शरीफ की हदीस है कि कुरान को चमड़े के जुज़दान में लपेट के आग में डाल दिया जाए तो कुरान को आग नहीं जला सकती। अब मुझे बताओ, अगर कुरान सीने में नहीं है, कुरान की तालीम हमारे पास नहीं है, तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा। कुरान जिस सीने में होता है, कुरान उस सीने की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। अल्लाह कुरान की हिफाजत फरमाने वाला है, तो जब कुरान की हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है तो कुरान जिस जगह रहेगा उस जगह की भी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। हजरात, तो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, दीनी तालीम से अपना रिश्ता जोड़ो। मैंने कहा था ना कि सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने, एक कुरान पढ़ने वाले ने बनाया। सबसे पहला कागज एक कुरान पढ़ने वाले ने बनाया। सबसे पहली घड़ी जो टाइम देखते हो, ये हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाई। इसे मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया, दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। ये सबसे पहली घड़ी एक मुसलमान ने बनाई है, जिसको आज मेड इन जापान का नाम दिया जाता है। लेकिन नहीं, हकीकत यह है कि आज हम अपने असलाफ की तारीख को भूल गए। आज हम अपने अकाबिर की तारीख को भूल गए। हमने भुला दिया कि हमारे असलाफ ने क्या किया है। उनके नाम बदल करके, अपने नाम दाखिल करके आज मुसलमानों के सामने वही नजरिया पेश किया गया। आज हमने इतनी तालीम ही हासिल नहीं की, आज हमने अपना इतना इल्म ही हासिल नहीं किया कि हम इसकी सच्चाई का अंदाजा लगा सकें। तो अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लो, अपना रिश्ता कुरान से मजबूत कर लो। उस्मान गनी पूरी रात कुरान की तिलावत किया करते थे, पूरी रात कुरान को पढ़ा करते थे, सीने से लगा के कुरान को रखते थे। आखिरी वक्त आया तो कुरान ने उस्मान गनी को नहीं छोड़ा। कुरान का फरमान, फसा यकफी का हुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, अल्लाह काफी है उनके लिए, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। ये उस्मान गनी की शान थी कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात कुरान पढ़ा करते थे। हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे, अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, ताकि हमारा जनाजा जब उठे तो जायदाद की लड़ाई करते नजर ना आए, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। अभी मैं कब्रिस्तान गया था फातिहा पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा वहां पर कब्रिस्तान में कोई एक शख्स भी नहीं था जो आकर के अपने अजीज की कब्र पे कुरान की एक आयत ही पढ़ दे। कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, सोच करके बड़ा दिल को तकलीफ पहुंचती है कि आज कुरान का इल्म अगर हमारे पास हो, आज हमारे पास में हर काम के लिए वक्त है, लेकिन वो कब्रिस्तान में लेटे हैं, उनके पास जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। अब मैं एक हदीस सुनाता हूं आपको। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, फल मैयतो फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरूना दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक़िन। नबी इरशाद फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, वो समंदर में डूबने वाले की तरह हैं। इससे कोई समंदर में डूब रहा हो, कोई इंतजार करता है मेरा बाप मुझे आके सहारा दे देता, मेरा भाई मुझे हाथ बढ़ा करके बाहर निकाल लेता, मेरा बेटा आके मुझे सहारा दे देता। वो कब्रिस्तान में जो लेटे हैं, कभी उनके
की जिंदगी को याद कर लिया करो मेरे अजीजों। वो भी चलते फिरते थे, लेकिन आज वो कब्रिस्तान में लेटे, वो इंतजार कर रहे हैं। हदीस पाक में है फल मैयत फिल कब्र, मैयतें कब्रों में लेटी हुई इंतजार कर रही हैं। किसका इंतजार कर रही हैं? यंतज़िरून दावतन, दुआ का इंतजार कर रही हैं। तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन, वो लेटे हुए इंतजार कर रहे हैं मेरा बेटा मेरे लिए कुरान पढ़ के ईसाले सवाब कर दे, मेरा भाई मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, मेरी बेटी मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, मेरा पड़ोसी मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, मेरा वो दोस्त जो मेरे बगैर खाना नहीं खाता था वो मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते जब कोई घर वाला ईसाले सवाब करता है तो उसे दुनिया वमा फीहा से सबसे ज्यादा प्यारी चीज जो होती है वो ईसाले सवाब होता है। कभी कब्रिस्तान को देख लिया करो। हमने जान दे दे के तुझे आबाद किया है शहर खमूसा, हमने जान दे दे के तुझे आबाद किया है शहर खमूसा, लेकिन तेरे शहर की वीरानी नहीं जाती। कभी देख लिया करो कब्रों में लेटे हुए, वो भी चलते फिरते थे, वो भी खाते पीते थे, जिनके बारे में तुम बगैर उनके लुकमा नहीं उठाते थे, आज वो कब्रिस्तान में तुम्हारे ईसाले सवाब का इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम बिन अम्र एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं मेरे पड़ोस में एक शख्स ऐसा था जो कब्र खोदने का काम करता था। कब्र खोदने का काम मुस्लिम बिन अम्र कहते हैं मैंने सोचा लाओ ये कब्रिस्तान में रहते थे, कोई अजीब बात पूछ करके आऊं, कोई अजीब बात मुझे मिल जाएगी तो मैं उस पर अमल कर लूं ताकि मैं मेरे दिल में भी खौफ खुदा और ज्यादा बढ़ जाए। कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र मैं गया उसके पास, बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। कहते मैंने सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। उसके बाद कहते हैं मैंने उनसे ये कहा कि आपकी अक्सर उम्र कब्रिस्तान में गुजरी है, कोई अजीब बात मुझे बताइए, कोई नसीहत की बात मुझे बताइए। तो मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं तुम आज मुझसे एक बहुत राज की बात पूछते हो तो मैं बताता हूं। वो बात बता रहा हूं जिसने मुझे बदल दिया मुस्लिम बिन अम्र। मैं सीधे रास्ते पे आ गया उस दिन से। कहा एक दिन शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, मैं कब्र खोद रहा था, मैंने एक कब्र तैयार की, पसीने में शराबोर था। कहते हैं जब मैंने कब्र खोद ली तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लाओ एक कब्र और खोद लेता हूं, क्योंकि कब्रें उजरत पे खोदी जाती थी पहले, अब तो अजीजो अकारिब खोद देते हैं। शहरों में आज भी रिवाज है कि उजरत पे कब्र खुदवाई जाती है। तो कहते हैं कि मैंने एक कब्र तैयार कर ली, फिर दूसरी तक कब्र खोद ली। कहते हैं तीसरी कब्र जब मैं खोदने के लिए आगे बढ़ा तो उसमें से गरम गरम तपिश आने लगी, गरम गरम हवा मुझे लगने लगी, आग का सेक आने लगा मुझे। कहते हैं लेकिन मैं कोशिश करके मैंने उस कब्र को भी तैयार कर लिया। कहते हैं अब मैं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया ताकि थोड़ी हवा मुझे लग जाए और ये पसीना मेरा सूख जाए। कहते हैं मैंने देखा आसमान से दो लोग उतरे और एक जो पहले कब्र मैंने खोदी थी उसके सरहाने खड़े हो गए, एक सरहाने और एक पाई थी। तो सरहाने वाले ने पायती वाले से कहा लिख। उसने कहा क्या लिखूं? कहा इसकी कब्र को 40 हाथ लंबा और 40 हाथ चौड़ा दाएं बाएं आगे पीछे लिख दे। वो कहते अब मैं सोच में पड़ गया कि देखो दूसरी कब्र के बारे में क्या होता है। कहते दूसरी कब्र के पास में आके खड़े हुए तो सरहाने खड़े होने वाले ने कहा लिख। बोले क्या लिखूं? कहा कि जहां तक नजर जाए वहां तक इस कब्र को कुशादा लिख दे। बोले अब वो तीसरी कब्र कि जिसके अंदर से आग का सेंक आ रहा था, कहते मैंने सोचा कि लाओ देखूं इसके बारे में क्या होता है। तो कहा जब वो कब्र के पास में खड़े हुए तो कहा कि इसको इतना तंग लिख दे जितना शहादत वाली उंगली और अंगूठे के दरमियान की जगह है। कहा इसको इतना तंग लिख दे। कहते अब मैं सोचने लगा कि देखूं इसमें जनाजे कौन आते हैं। कहते पहला जनाजा आया, 4 लोग कांधा दिए हुए थे, 4-5 लोग साथ में चल रहे थे, कोई जनाजे में भीड़ भाड़ नहीं थी।
कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि ये किसका जनाजा है? कहा ये हमारे मोहल्ले के सबसे गरीब आदमी का जनाजा है। कहा अमीरों ने इसके जनाजे में आना भी पसंद नहीं किया। कहते हैं कि हमने चंदा करके, पैसे इकट्ठे करके इसके कफन दफन का इंतजाम किया है। कई लोगों में सोच में पड़ गया। हजरात आज अमीरों के जनाजे में देखो तो भीड़ भाड़ नजर आती है, गरीबों के जनाजे में कोई जाना पसंद नहीं करता। मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने पूछा कि इसका हाल कैसा था? कहा यह गरीब तो जरूर था लेकिन नबी की शरीयत पे अमल करने वाला था। जब लोग घरों में बैठते थे ये मस्जिद में जाकर के अपने रब की इबादत करने वाला था। ये गरीब जरूर था लेकिन इसके घर में शरीयत का माहौल था। कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र मुझे पैसे, मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इसकी उजरत नहीं लूंगा, मुझे भी इसके सवाब में शरीक कर लो। कहते हैं अब दूसरा जनाजा आया, उसमें सिर्फ 4 ही लोग थे जो जनाजे को कांधा दिए हुए थे। कहते हैं मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? कहा ये कोई मुसाफिर है जो हालत सफर में मर गया है। कहते हैं कि ये मुसाफिर जरूर है लेकिन इसका हाल मैंने देख लिया है, इसका मर्तबा मैंने देख लिया है। यही वो शख्स है जिसकी नजर को जिसकी कब्र को ताहद्दे नजर कुशादा लिख दिया गया है। अल्लाह अकबर। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। आज हाल ऐसा बन गया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मोमिन के मोमिन पर 5 हक हैं, वो हक अदा करे अपने मोमिन भाई का। जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, जब वो मुसाफा करे तो उसके साथ में मुसाफा करे, जब वो बीमार हो जाए तो उसे देखने के लिए जाए, और जब उसका इंतकाल हो जाए तो वो उसके जनाजे में शरीक हो, और जब उसे छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे। ये मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक है। जब वो सलाम करे तो कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो सलाम का जवाब दे। अगर उसे छींक आए तो फौरन छींक का जवाब दे। वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो कहे यरहमुकल्लाह। और जब वो बीमार हो तो उसे देखने जाए, उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। जनाजे में शामिल हुआ करो। इससे 2 फायदे। अगर जनाजा मुर्दा बख्शा हुआ है तो नमाज जनाजा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह उसके सदक़े में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए जनाजों में शामिल हुआ करो, मैयतों में जाया करो। अगर अपने अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान का इंतकाल हुआ है तो हज़रात, तो मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरी मैयत जो आई उसमें 4 ही लोग थे। वो मुसाफिर था। कहा मुसाफिर नहीं, ये अल्लाह का कोई वली था जो हालत सफर में इंतकाल कर गया। कहते तीसरी कब्र जिसके अंदर से आग की तपिश आ रही थी, आग का सेक आ रहा था। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, सुने और एक पैगाम लेकर के जाएं। कहते हैं एक जनाजा ऐसा आया कि लोग, भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा और ऊपर फूलों से लदी हुई मैयत। कहते हैं लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे थे, 2 कदम नहीं चलने देते जब तक दूसरा मैयत को कांधा देता। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने एक का हाथ पकड़ के कहा ये किसका जनाजा है जो इतनी भीड़ भाड़ है? कहा कि ये शहर के सबसे बड़े अमीर की बीबी का इंतकाल हो गया है, ये उसका जनाजा जा रहा है। जो लोग दौड़ दौड़ के कांधा नहीं बल्कि ये उसको दिखाने के लिए आए हैं कि देख हम भी तेरी बीबी के जनाजे में आए हैं। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। वो कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं समझ गया कि भीड़ भाड़ से कुछ नहीं बल्कि कब्र के अंदर दौलत नहीं चलती है, पैसा नहीं चलता है, जमींदारी नहीं चलती है, सरदारी नहीं चलती है, जागीरदारी नहीं चलती है। ये कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर जमींदारी नहीं चलती है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत चलती है। यहां पर अगर कुछ चलता है तो नबी की शरीयत चलती है। इसलिए ऐ मुस्लिम बिन अम्र, उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि ये
कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर इंसाफ किया जाता है। अगर दुनिया में नबी की शरीयत पे अमल करते रहे हो तो कब्र में उसका सवाब तुम्हें मिलेगा, और दुनिया में नबी की शरीयत का तुमने मजाक उड़ाया है तो उसकी सजा कब्र के अंदर भुगतनी पड़ेगी। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए। फातिहा के वास्ते काम दोजक के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। है मेरे अजीजों, उस कब्रिस्तान की तैयारी कर लो, एक दिन उसमें जाना है। जो औलाद दुनिया में तुम्हारे काम नहीं आती, जो आज दुनिया में तुम्हारा कहना नहीं मानती, जो मोबाइल में, फेसबुक पे, टीवी के सामने बैठी रहती है, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो कब्र पे जाकर के तुम्हारी कुरान पढ़ देगी। इसलिए पढ़ लो कुरान, ये दुनिया बहुत जल्द छूटने वाली है। अभी तुमने नहीं देखा 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये कोरोना काल में जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए, जो दूसरी में बच गए वो सोच रहे हैं कि हम तो बच गए, लेकिन पता नहीं वो मेरे रब का अजाब कब हमारे ऊपर नाजिल हो जाए। आज हमारे अमाल ऐसे, हमने देखा हमारे यहाँ बरेली शरीफ में एक मोहल्ला हाजी साहब ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठे, दूसरी लहर में एक दिन में 18 जनाजे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया। इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। मैं खुद जब मदरसा पढ़ाने आ रहा था तो हाईवे पे मैंने खुद देखा कि लड़की वाले उसे देख के चले गए थे, लड़के के घर वाले जो है वो देखने जा रहे थे लड़की को। वो जा रहा था एटीएम से पैसे निकालने के लिए, हाईवे पे गाड़ी तेज दौड़ाता हुआ, लीटें लगी हुई थी कान में, और जब एक साइड से काम चल रहा था, दूसरी साइड से ट्रैफिक चल रहा था, उसने ओवरटेक किया, सामने से ट्रक आ रहा था। जब टक्कर हुई तो उसके गर्दन से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खत्म हो गया, आंख की पुतलियां रोड पे टहल रही थी। कभी अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। मेरे अजीजों, आज ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, रियाजुस्सालिहीन के अंदर भी ये हदीस पाक मैंने पढ़ी कि एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पे कि सुबह को बंदा मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं कि मेरे रब की शान में गुस्ताखी, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी। ऐसे कुफरिया गाने सुन करके मेरा कौम का भाई ईयरफोन लगाए, ब्लूटूथ कान में लगा करके रोड पे, गालियों में, गाड़ियों पे गाने सुनता हुआ नजर आता है। मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे नौजवानों, अगर अचानक से मौत आ गई और गाने सुनते हुए इस दुनिया से चले गए तो बताओ कौन है तुम्हारे जो काम आएगा, बताओ कौन है जो तुम्हारी सपोर्ट करेगा। हज़रात गिरामी, मदीने वाले मुस्तफ़ा ऐसे लोगों से चेहरा फेर लेंगे, और जब कब्र में नबी चेहरा फेर लेंगे तो कौन काम आएगा। यही तो मेरे इमाम ने कहा था कि उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुना वो खबरदार है क्या होना है। इसलिए जब भी घर से निकला करो तो सफर की दुआ पढ़ के निकला करो, और जब गाड़ी पे हुआ करो तो कलमा शरीफ पढ़ते रहा करो, जब कलमा शरीफ और दुरूद शरीफ की तिलावत करते रहा करो। पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। अरे जब इस दुनिया से हम जा रहे हो तो हमारा ईमान सलामत हो, और हम इस दुनिया से जा रहे हो तो कब्र की बहारें हमारे लिए हैं, फिर उक़बा के नज़ारे हमारे लिए हैं। ये कब्रिस्तान को याद कर लिया करो। औलाद के माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है औलाद के ऊपर कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, अगर बाप या माँ में से किसी का इंतकाल हो जाए तो जुमे के दिन बाप या माँ की कब्र की जियारत कर ले तो गोया ऐसा है जैसा उसने दुनिया में अपने माँ बाप की जियारत की है। जुमे के दिन माँ की या बाप की कब्र की जियारत कर ले तो वो सवाब है जैसे दुनिया में माँ बाप के चेहरे की जियारत करने का सवाब मिलता है। लेकिन होता क्या है, आज हम अपने कामों में तो लगे हुए हैं लेकिन उनको भूल गए। आज तुम अपने माँ बाप को भूल गए तो कहीं वो दिन ना आ जाए कि तुम्हारी औलाद तुम्हें भुला दे। इसलिए जाओ और कुरान पढ़ लिया करो उनके सरहाने बैठ करके। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मन दखलल मकाबिर फ़क़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। जो कब्रिस्तान जाए
और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे, कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे, खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में तखफीफ कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। अब आप मुझे बता सकते हो, कोई कितना भी बड़ा कैलकुलेट करने वाला क्यों ना हो, लेकिन वो दावे से मुझे ये बता दे कि मोरवी के कब्रिस्तान में कितने मुर्दे दफन हैं? कोई गिन के बता सकता है? कब से चले आ रहे हैं? कोई नहीं बता पाएगा। और नबी फरमाते हैं जो एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो जितने मुर्दे हैं कब्रिस्तान में उनके अजाब में कमी हो जाती है, तखफीफ हो जाती है। और पढ़ने वाले का फायदा यह है कि तादाद के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब कोई बदअकीदा ये कहे कि अरे ये मौलाना कह रहे हैं कि एक मर्तबा सूरह यासीन का सवाब इतने लोगों कैसे पहुंच जाता है, तो समझाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है, उसमें 1000 लोग, 100 लोग, 200 लोग जुड़े होते हैं। एक ही चीज़ आप भेजते हो, सबके पास पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? तो कितना आज तो समझाने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास मौजूद हैं। परवरदिगारे आलम कादिर मुतलक है, वो अहकमुल हाकिमीन है। मेरा रब इस बात पे कादिर है कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों की तादाद के बराबर हमको सवाब अता फरमाए। अब इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि आदमी कारोबार से जुड़ा होता है, बिजनेस से जुड़ा होता है, इतना वक्त नहीं है। तो आगे हदीस पाक सुनो। नबी फरमाते हैं मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरता फातिहा, जो कब्रिस्तान जाए, पूरी हदीस का मफहूम बता दूं, वक्त कम हो रहा है मेरे पास। जो कब्रिस्तान जाए एक मर्तबा सूरह फातिहा और 11 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ सूरह इखलास पढ़कर के ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह तबारक व ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी फरमा देता है। और जितने मुर्दे हैं कब्रिस्तान के अंदर वो सब उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। इतना भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास। एक और हदीस सुनो। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और 11 मर्तबा सूरह तकासुर पढ़ दे, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और पढ़कर के ईसाले सवाब कर दे, उसका सवाब पहुंचा दे, तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उसके लिए सिफारिश करते हैं और अल्लाह ताला उनके अजाब में कमी फरमा देता है। कितना फायदा है हमारे एक मर्तबा जाने से, हमारे अजीजों को कितना फायदा पहुंचता है, हमारे अजीजों को कितना सवाब मिलता है। हम जाएं और अपने अजीजों की कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत करें, वहां बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, वहां सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। सूरह यासीन शरीफ में 5 रुकू हैं। अगर कितना भी आहिस्ता पढ़ने वाला इंसान होगा तो 10 से 15 मिनट में वो कुरान शरीफ के 5 रुकू पढ़ लेगा। आधा घंटा लग जाएगा। वो बाप जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ दी, इतनी जायदाद छोड़ी, इतनी बड़ी बिल्डिंगों में हम रह रहे हैं, उनके जमे हुए कारोबार पे आज हम ऐश कर रहे हैं, हमारी औलाद ऐश कर रही है, क्या हम अपने बाप के लिए आधा घंटा नहीं दे सकते? क्या अपनी माँ के लिए जो पूरी रात हमारे सरहाने बैठ करके जागती रही, क्या हम उसके लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? क्या हम उसके लिए कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब नहीं कर सकते? याद रखो मेरे अजीजों, ये वालिदैन का हक है औलाद के ऊपर के अगर उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद वालिदैन के लिए ईसाले सवाब करती रहे। तो ये एक पैगाम है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कब्रिस्तान से गुजरते तो वहीं खड़े हो जाते और रोते, इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। कब्रिस्तान की बात आई थी इसीलिए मैंने ये जिक्र किया था। इतना रोते कि आंसुओं से दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे टपकने लगते। लोग कहते हैं आप तो अशराए मुबशरा में से हैं, आपको दुनिया में नबी ने जन्नत की खुशखबरी दी है, आपके लिए नबी ने फरमाया मेरा उस्मान जो भी करे उस पर कोई मुआखजा नहीं, आप तो जुन्नूरैन हैं, आप तो 2 नूर वाले हैं, आपने तो जन्नत को खरीद लिया है। हजरात उस्मान गनी से पूछने वाले कहते कि आप क्यों रोते हैं? तो वो कहते ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इसी से इंसान पास हो गया तो आगे आसानी है, और अगर यही सवालों के जवाब में घिर गया, फंस गया, तो उसके लिए आगे बहुत सख्ती है। हमारे बुजुर्गों को देखो, हमारे अकाबिर को देखो, वो कब्र को याद करके रातों रात रोया करते थे। जिन्हें दुनिया में नबी ने जन्नत की बशारत दी वो कब्र को याद करके रोते हैं, और हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, हमने कब्र को फरामोश कर दिया।
हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, यहाँ से इंसान पास हो गया तो आगे आसानी है। ये हजरत उस्मान गनी की सीरत है। हमें सीरत से एक पैगाम लेके जाना चाहिए। क्या पैगाम मिला उस्मान गनी की सीरत से? कि हमें कुरान की तालीम हासिल करनी चाहिए, अपनी औलाद को कुरान की तालीम देनी चाहिए। और उस्मान गनी की सीरत से हमें ये मिला कि हमें शर्म हया का पैकर बन करके रहना चाहिए। उस्मान गनी की सीरत से हमें ये मिला कि कब्रिस्तान जाया करो और उस कब्रिस्तान जा कर के कब्र वालों के लिए इसाले सवाब किया करो, अपने अजीजों के लिए सवाब किया करो और वहां पहुंच करके याद किया करो कि ये कब्र है, एक दिन हमें इसके नीचे आना है और हमें वहां हर अपने आमाल का हिसाब देना है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये कब्रिस्तान जो है ये हमें याद दिलाते हैं कि एक दिन तुम्हें इसके अंदर आना है। तो जब इस कब्र के अंदर आओ तो अपना नामे आमाल मुकम्मल करके आना, अपने नामे आमाल में नेकियां जमा करके आना, ताकि कब्र जो है वो कीड़े मकोड़ों का घर जो है वो तुम्हारे लिए जन्नत का गहवारा बन जाए। अपने अजीजों के लिए इसाले सवाब किया करो, कुरान पढ़ करके उनके लिए इसाले सवाब किया करो। अपनी औलाद को तालीम दो कुरान की, मदरसों का रुख कराओ। अगर सुबह से बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो दोपहर में जब पढ़ के आ जाते हैं तो 1 घंटा निकालो, इमाम साहब के पास भेजो, कहो कि मेरे बच्चे को कुरान की तालीम दो, मेरे बच्चे को कुरान सिखाओ। बच्चा जब कुरान सीख जाएगा, तालीम उसके पास में होगी, तो वो बच्चा जो है सरहाने खड़े होकर के तुम्हारे सूरह यासीन शरीफ पढ़ता नजर आएगा, सूरह मुल्क पढ़ता नजर आएगा। जब तालीम नहीं होगी तो छोटा सा रुमाल रख के एक तरफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, मैंने उन लोगों का भी जायजा लिया है जिनके 3-3 बेटे और आला पोस्टों पे थे। वो सीना तान के चौराहे पे कहते थे मेरा बेटा एक इतने पैसे कमाता है, दूसरा इतने पैसे कमाता है। जब उसका इंतकाल हुआ तो उनको ये भी नहीं पता था कि कफन में कपड़े कितने दिए जाते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कब्र कितनी खोदी जाती है, उन बेटों को तो ये भी नहीं पता था कि गुस्ल किस तरह से दिया जाता है। अब मुझे बताओ, वो जो नाश करता था, लाखों रुपये जिसकी तालीम पे खर्च किए, करोड़ों रुपये जिसकी तालीम पे खर्च किए, वो क्या काम आए? आज वो मैयत लेटी है चारपाही में, उसकी रूह पुकार पुकार के कह रही है, जालिम काश मैंने तुझे दुनियावी तालीम ना दे करके मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत दी होती, कुरान की मैंने तालीम दी होती, तो तू मेरे आगे खड़े होकर के, तू मेरे जनाजे के पास में खड़े होकर के मेरी नमाज जनाजा पढ़ता हुआ नजर आता। हजरात, तो पता चला दीनी तालीम से जोड़ो अपने बच्चों को, उसके बाद में कॉलेज में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो। जब दीनी तालीम होगी तो वो औलाद तुम्हारे लिए कुरान पढ़ती नजर आएगी। ये पैगाम मिला उस्मान गनी की सीरत से कि रिश्ता कुरान से मजबूत कर लो। नबी फरमाते तुम कुरान को मत छोड़ो, कुरान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नबी ने फरमाया कुरान, जब कुरान पढ़ने वाला कब्र में जाता है तो अजाब के फरिश्ते आते हैं, तो जो सूरतें हैं कुरान की, सूरह यासीन शरीफ, सूरह मुल्क, सूरह रहमान, ये परिंदों की शक्लें इख्तियार करके कब्र में आ जाती हैं। सुभान अल्लाह, परिंदों जैसी शक्ल इख्तियार करके कब्र में आ जाती हैं। नबी ने फरमाया अगर पैरों की तरफ से अजाब देने के फरिश्ते आगे बढ़ते हैं तो सूरह रहमान कहती है इसे अजाब नहीं हो सकता, ये मेरी तिलावत करता था। अगर सर की तरफ से आते हैं सूरह यासीन शरीफ कहती है नहीं इसको अजाब नहीं हो सकता, ये मेरी तिलावत करता था। कुरान की सूरतें परिंदों की शक्ल इख्तियार करके कब्र में आ जाती है। ये उसी की तो कब्र में आएंगी जो कुरान की तिलावत करने वाला है, ये उसी की तो कब्र में आएंगी जिसका रिश्ता कुरान से मजबूत है। इसलिए अपना रिश्ता कुरान से मजबूत कर लो, क्योंकि कुरान की तिलावत जब करोगे, मौला अली शेर खुदा ने फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं रब से बातें करूं तो नमाज पढ़ता हूं, जब दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसको अपने सीने में महफूज कर लो। अपनी औलाद को दीनी तालीम दो, कुरान की तालीम दो, उसके बाद अपने बच्चों को जो चाहो वो तालीम दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मआहू, उनके साथ वाले अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत सुन ली, उमर फारूक आजम की सीरत सुन ली, आज उस्मान गनी की सीरत के चंद गोशे आपने सुन ली, और क्या नसीहत की बातें हैं वो भी आपने सुन ली। कल तराहुम रुक्कान सुज्जादा, तुम उनको देखोगे रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, और वो कौन है? वो मौला अली शेर खुदा की जात है। कल मौला अली शेर खुदा की जात पाक के बारे में और हजरत
अली शेर खुदा का इल्म क्या है, मकाम क्या है, वो आप हजरात को मैं सुनाऊंगा। दुआ है परवरदिगार आलम मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। मिल के कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कल जल्दी आ जाइए आप हजरात, बहुत जल्दी बयान इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा और कल बहुत अहम बयान। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे